ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। चरण स्पर्श नमन करता हूँ। विश्व मानव प्रतिकृति है स्वयं की, और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के दो वैदिक सूत्र सर्वप्रथम धरती पर मानव आगमन काल के समय मानवों को जो सबसे पहले ज्ञात हुए हैं, वो दो वैदिक सूत्र उन ऋषियों ने पकड़े हैं जिन ऋषियों का धरती पर आगमन यहाँ आज से लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व सतयुग के माध्यम से हुआ है। और ये निर्विवाद सत्य है, सनातन सत्य है कि मानव का आगमन यहाँ 2000 साल पहले नहीं हुआ है। और मानव कोई मछली से बंदर से होते हुए इंसान बनने की जो परिकल्पना ये विज्ञान जगत ने दी है इन पिछले कुछ सौ सालों में, डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के जो सिद्धांत से सारी मानव जाति को एक जानवर के समतुल्य घोषित किया गया है, ये अधूरा ज्ञान जो सारे संसार के मानवों में मस्तिष्क में इम्प्लीमेंट किया गया है, ये सारा ज्ञान अब झूठा साबित होता चला जा रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अब जैसे जैसे आपका विज्ञान बढ़ रहा है और इस विज्ञान से वो परिस्थितियां आपने विनिर्मित कर दी हैं जो आज से हजारों लाखों साल पूर्व ही यहाँ के भविष्यवेताओं ने ये भविष्यवाणियाँ पहले ही कर दी गई थी। और महर्षि अरविंद से लेके और महर्षि रमन, महर्षि अरविंद से लेके और हमारे महर्षि विवेकानंद से लेके और सभी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने और स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग में आके आपके बीच में पुनः वही उद्घोष को दोहराया है। और 21वीं सदी भारत की सदी और धरती पर पुनः सतयुग की वापसी, तो स्वयं महाकाल सत्ता का आगमन हमारे बीच हुआ है। और ये निश्चित तौर पे भारत में ये पहली बार नहीं होने जा रहा है जिसको युग परिवर्तन की संज्ञा दी जा रही है। ये युग परिवर्तन यहाँ पहले भी 9 बार हो चुका है। 9 बार स्वयं वो परम चेतना धरा पर आकर और यहाँ धर्म की स्थापना उन्होंने की है और यहाँ पर एक नई दुनिया बसाई गई है और नई विचार प्रणाली, कार्य पद्धतियों का पुनर्निर्धारण यहाँ पर संपन्न किया जाता रहा है। ये वो पावन धरा, ये वो भारत भूमि, ये वो स्थान है, ये वो स्थान है जिससे अब आपको ये साबित होता चलेगा दुनिया में, जिस धरती पर प्रथम मानव की पहली पदचाप यहाँ धरती पर भारत में धरी गई है। और वो पहले व्यक्ति जो यहाँ आए हैं वो सतयुग उसको कहा गया है। और सतयुग में न राजा था, न प्रजा, न दंड, न दांडिक, क्योंकि धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन दो वैदिक सूत्रों को परम सत्ता परमात्मा ने सर्वप्रथम यहाँ जितने भी जीव हैं, चाहे वो चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ,
घोड़े, यहाँ पर ऊँट हो, चाहे यहाँ बकरी है, चाहे यहाँ जितने भी जीव हैं, उन सब में परम सत्ता परमात्मा ने उनको ये भाव अंतर मन में उनके स्थापित किया हुआ है। और वो जो आपस में व्यवहार करते हैं, एक ही प्रजाति के जीव, वो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार वो आपस में व्यवहार करते हैं। क्योंकि मानव यहाँ सर्वश्रेष्ठ जीव है, वो स्वयं के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी उसने यहाँ सर्वप्रथम जाना है। और अपनी आत्मा ही इन पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में उन्होंने देखी है और उसके अनुरूप उन्होंने उनसे व्यवहार भी किया है। और ये बात साबित तो होती चली आई है महर्षि चरक से लेके। जब महर्षि चरक जी ने अपनी चरक संहिता लिखने से पूर्व जब वो साधना काल में थे, उस समय उनके इतनी लंबी थी, उनका तप था कि उनके भौतिक शरीर को, ये जो हाथ पैर, ये जितना मांस है, ये सारा उनका दीमक ने खा दिया था। और दीमक ने सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा था और आंखें चमक रही थी। और इन आँखों में भी किसी ने उनकी आँखों को फोड़ा था। तो उस समय चरक ने ये बात भली भांति अपनी चरक संहिता में लिखी है। और ये पूर्णतः आज आप सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। चरक जी ने एक इतने तप साधना के बाद में वो प्रत्येक पेड़ पौधे से बातें करते थे उसकी भाषा में, और उससे वो पेड़ पौधे से पूछते थे और पेड़ पौधा उनको बताता था कि मेरे अंदर कौन से गुण हैं, कौन से रसायन हैं, मेरे अंदर कौन सी धातुएं हैं, कौन सी मेरे अंदर हार्मोन्स हैं, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं वो, और किन किन रोगों में काम आएगी, ये चीज़ें भी वो पेड़ पौधे ने उनको बताते चले गए और चरक संहिता वो लिखते चले गए। इस प्रकार से चरक संहिता से लेके आज आपकी 20वीं शताब्दी में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु हमारे भारत के ही वो महान वैज्ञानिक पुनः हुए, जिन्होंने धरती पे आप सब लोगों के विज्ञान जगत के सामने ये प्रमाणित करके बताया है कि पेड़ पौधे भी मनुष्य से बात करते हैं, पेड़ पौधे भी मनुष्य के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। तो ये जो बात उन्होंने साबित की थी, ये सारे संसार पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं की गई? ये जो विज्ञान जगत की सारी बातें इम्प्लीमेंट की जा गई हैं, तो ये यहाँ पर सारे संसार को क्यों नहीं बताया गया कि ये पेड़ पौधे जीव जंतु आपके ही आत्मा के एक रूप हैं, ये सब आपके ही एक अंशधर है। आप इनकी हत्या नहीं कर सकते, इनको काट नहीं सकते, इनको मार नहीं सकते, इनको खा नहीं सकते आप लोग, क्योंकि परमात्मा ने प्रत्येक जीव के लिए एक यहाँ पर एक निश्चित प्रकार के आहार की व्यवस्था की है। यहाँ चिड़िया है तो दाना ही चुगेगी, बादाम नहीं खाएगी। गाय है तो वो घास ही खाएगी, वो मांस नहीं खा सकती है। यहाँ पर आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, मोटरसाइकिल में आपको पेट्रोल से चलती है, आप उसमें डीजल डाल के चलाओगे तो वो चल तो जाएगी, लेकिन थोड़ी दूर जाके उसके सारे के सारे अंदर के पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे। यही बात सभी मानव जाति के ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है कि जो मानव जाति को जो आहार खिलाया जा रहा है, इस आहार में मनमाने तरीके से रसायनों का दुरुपयोग करते चले हैं, और ये राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों को उभारने वाले ही आहार सारी दुनिया में आज हर मानव खा रहे हैं। तो उनके मन के अंदर से आक्रामकता और अपने भौतिक आनंद के लिए इससे बाहर की दुनिया के जीवन दर्शन पर जाने के लायक उनकी मनोस्थिति यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है। क्योंकि सारी दुनिया को सबसे पहली अगर कोई धरती पर परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन करना चाहते हैं
तो वो यही करेंगे कि सारी मानव जाति को ये बता दिया जाए कि मानव में और प्रत्येक जीवों में एक ही आत्मा विराजमान है। ये आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र हमें कहता है। और आज के समय पर, आज जब सारी दुनिया नहीं मान रही है इस बात को, तो इस बात को जो आज की ये राजनीति ने सारी दुनिया के मानवों को जो प्रभावित किया हुआ है, 99% मानव जीवन को प्रभावित आज राजनीति ने किया हुआ है। और धर्म विभाग बनाकर एक सारी दुनिया ने अलग कुछ लोगों के हाथ में वो कमान दे दी है। और वो भी सब राजनीति भी बहुत धनवानों की है, और धार्मिकता जो है, धर्म के जितने ठेकेदार हैं वो भी सब धनवानों की हैं। और ये सारी दुनिया की राजनीति, सारी दुनिया के धर्म, सारी दुनिया की शिक्षा नीति, सारी दुनिया की चिकित्सा पद्धति, सारी दुनिया की किसान नीति, ये सारी की सारी जो मानवों को प्रभावित कर रही है मानव जीवन में, ये सारी की सारी बातों को पूंजीवाद के हवाले कर दिया गया है। ये सारी की सारी चीज़ों का मैनेजमेंट जो है वो धरती पर धन कर रहा है। अगर धन है तो ये चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा ये चीज़ आपके लिए है नहीं। तो यहाँ पर धरती पर बहुत बड़ा षड्यंत्र जो हुआ है, उसका यहाँ पर पूर्णतया खुलासा पहली बार परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है, जिन्होंने विश्व राजनीति को सबसे पहले जो अपने वजूद को, जो अपने आप को भूले बैठी हुई दुनिया को जो बंटवारे किए हैं, जो आपने ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदियों के नाम पर धरती पर मार काट मची हुई है, बंटवारे किए गए हैं। लेकिन ये 1000-1500 साल पहले, 2000 साल पहले इनका किसी का वजूद नहीं था, कोई भी धर्म नहीं था। आप ये जितने भी धर्म आज लड़ कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो बाद में मानवों के द्वारा बनाए गए हैं। और 2000 साल से पहले जब ये सब कुछ था ही नहीं, तो 5000 साल पहले तो यहाँ भगवान श्री राम का आगमन 5 से 10,000 वर्ष के बीच में सिद्ध हो रहा है। और भगवान श्री राम का बनाया गया श्री राम सेतु पुल सारी दुनिया को नासा दिखा रहा है। तो ये बात प्रमाणित है जब हो चुकी है कि सारी दुनिया में एक ही मात्र धर्म था, सारी दुनिया में एक ही पिता की सब संतान है। धरती पर पहला मानव मनु आया है, मनु का पहला परिवार जब बसाया है, वो मनु का जब धरती पर पहले मकान बनाकर रहना शुरू किया है, उस परिवार को आर्य परिवार कहा है। और उस समय जब वो आए हैं ऋषि, तो उन्होंने आते ही अपने आप को तो वो जान ही लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, तो उन्होंने दूसरे को भी जान लिया कि इसमें भी मैं एक आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से आत्मा के लिए यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई है। और कोई मानव वर्सेस मानव का पैटर्न धरती पर इम्प्लीमेंट नहीं था, कभी तक भी नहीं था। ये आया है अभी बाद के कुछ वर्षों में, बाद के ये कुछ वर्ष आए हैं, इनमें सारी की सारी धरती पर मानव जाति को राजनीति का जो तीसरा फेज इन्होंने लाए हैं, मानव जाति, ये तीसरा फेज ही मानव को भटकाने वाला साबित हुआ है। क्योंकि धरती पर सतयुग तक कोई राजनीति नहीं थी, कोई मानवों में विभेद नहीं था, एक ही आर्य लोग थे। आर्य इसलिए क्योंकि वो यज्ञ विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंध स्थापित करने की गूढ़तम विद्याओं पर या अन्वेषण अनुसंधान करते थे, इसलिए उनको आर्य विशेषण दिया गया था। और आर्यों में से बाद में, सतयुग के काफ़ी बाद में, आर्यों में से ही कुछ लोगों ने राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण आर्य जीवन पद्धति को से मुंह मोड़ना शुरू किया, उससे दूर भागना शुरू किया। तो फलतः आर्यव्रत क्षेत्र से आर्यों ने उनको देश निकाला दे दिया, और वो लोग आर्यों के ही बाल बच्चे वो गए और अमेरिका में जाकर बस गए, जिसको पाताल लोक कहते हैं। आज पाताल लोक की, हमारे राजा बलि की राजधानी बिलीविया आज भी वहाँ मौजूद है।
तो पाताल लोक में जो गए हैं वो हमारे ही आर्यों में से लोग गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आंध्रालय कहा जाता था, उसमें हमारे ही गए हैं। सारे संसार में आज ये जितने भी लोग मर कट रहे हैं, ये जितने भी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी बन के आपस में ही कत्लेआम मचाए जा रहे हैं, इनके पूर्वज तो लेकिन यहीं से निकले हुए वो आर्य हैं जिनको हमने अनार्य या असुर कहा है। तो ये बात पर सारी दुनिया की राजनीति का विचार क्यों नहीं जा रहा है? क्यों ट्रिलियन इकोनॉमी के चक्कर में, विकसित अति विकसित अल्प विकसित के चक्कर में जो उन लोगों का जो मैंडेट है राजनीति का उस पर हम इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे सनातन भारत की जो हमारी सनातन मूल जीवन पद्धति है, अगर ये नहीं आएगी तो दुनिया का विनाश सुनिश्चित है। अगर आज धरती पर पुनः ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सारी मानव जाति खत्म हो चुकी है। आपसी सारे रिश्ते नाते धरती पर बर्बाद हो चुके हैं। आप सब लोग आंखें उसके कबूतर के जैसे आंखें मूंदे बैठे हुए सारी राजनीति दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं धरती पर, चांद पर जाने की, सूर्य पर जाने की, ब्रह्मोस बनाने की, मिसाइल बनाने की, S-400 बनाने की, ये सारी दुनिया में आम लोगों से जो दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, जो सोते हैं, उठते जागते बैठते हैं, जो दुकान पे जाते हैं, काम करते हैं, उन सब से बात बात में ये टैक्स वसूली करके जो ये सरकारी जो मॉड्यूल ये दुनिया में खड़ा किया गया है, इन सरकारी मॉड्यूल का सबका ध्यान किधर है? सबका ध्यान केवल युद्ध की तरफ है। सबका ध्यान अपने युद्ध की तरफ है, अपने GDP की तरफ है, अपने ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ है। और उस तरफ जाते हैं तो ये सारी दुनिया में जय जयकार कर देते हैं, ये विकसित बन गए, ये विकसित बन गए, विकसित बन गए। लेकिन मानव जाति के बीच से जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, आपस में प्रेम, विश्वास, एक दूसरे से पति पत्नी के बीच में रिश्तों की जो पवित्रता थी, वो आपके यहाँ पर इस मानवाधिकार के नाम पर सारी तार तार कर दी गई है। भारत भूमि पर पिछले 5-6 10-15 सालों में कुछ ऐसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए हैं, कोर्ट के माध्यम से कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो हमारी सनातन भारतीय सभ्यता क्या किसी से भी मेल नहीं खाते हैं, जानवरों के समान हैं दुनिया। जब तक धरती पर नर और नारी के बीच में पवित्रता को स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक किसी संस्कृति और सभ्यता की बात करनी बेईमानी है। तो यहाँ पर नवयुग का आगमन हो रहा है। नवयुग के आगमन के लिए विशेष प्रकार की राजनीति का निर्धारण हुआ है। ये धन आधारित जीवन पद्धति जो मानवों पर इम्प्लीमेंट की गई है, जो रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर ये कौड़ी जो आई हैं, और इनको एक यहाँ पर आपने धरती पर आर्य के बाद में यहाँ पर आर्य ही सारी दुनिया में गए, तो यहाँ जातियाँ नहीं थी। आर्यों जब वो अनार्यों ने जो हमारे ही भाई बंद थे, उन्होंने आर्यों पर आक्रमण शुरू कर दिया और उनके यज्ञ वगैरह का विध्वंस करना शुरू कर दिया। तो उस समय आर्यों ने बैठकर चिंतन करके 4 प्रकार के कार्यों का विभाजन किया। वो 4 प्रकार के कार्य आज से अरबों साल पहले भी मानव को करने पड़े थे, वो करोड़ों साल पहले भी करने पड़े थे, वो लाखों साल पहले भी करने पड़े थे, वो हजारों साल पहले भी करने पड़े थे, वो आज हम लोगों को भी करने पड़ते हैं। ये 4 प्रकार के काम यहाँ करने पड़ेंगे, ये पहले निर्धारित हो चुका है। यहाँ पर ब्राह्मण हमेशा रहेंगे, क्षत्रिय हमेशा रहेंगे, यहाँ पर शूद्र वैश्य हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर कार्य हैं, ये कार्य के कारण, लेकिन हमारे ही कुछ लोगों ने इनको ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, ये घोर जो अन्याय हुआ उसी का परिणाम रहा कि यहाँ से सनातन धर्म की इन लोगों ने यहाँ पर हानि हुई
और सारी दुनिया इसके विरोध में दिखाई देने लगी और हमारे लोगों ने मनुस्मृतियाँ जलाई जो धरती पर राजनीति का जो मूल है, जो परमात्मा की वाणी का राजनीति है, वो मनुवाद को आज सारी दुनिया नाम सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। कारण ये जातियाँ जो बाद में बनाई गई, और ये बाद में जातियाँ बहुत बाद में बनाई गई। उससे पूर्व आर्यों के बीच में जब ये निर्धारण हुआ तो पहले कोई जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य चारों भाई थे, चारों अलग अलग काम करते थे, चारों रात को सोए सुबह उठ के यज्ञ वेदी में साथ बैठते थे, सारे यज्ञशाला में साथ बैठते थे। यज्ञ करने के उपरांत वो सब अपने कार्यों के लिए अपने अपने कार्यों में जाते थे, और इस प्रकार से वो यहाँ पर जो अनार्य बढ़ते चले गए। अब वो जो हमारे ही भाई बंद थे जो दूर सुदूर जो कहीं जंगल में जाकर बसे, कहीं जाकर बसे, वहाँ उन्होंने क्या पहनना शुरू किया, क्या नीला रंग पोतना शुरू किया, क्या वो वहाँ पर पूजा पाठ तांत्रिक कौन सी करने लगे, वो क्या आयत पढ़ने लगे, क्या धर्म मानने लगे, क्या करने लगे, वो सब लोग करने लगे बहुत बाद में जाके, जब त्रेता द्वापर के बाद में कलयुग आया है। तो यहाँ पर इतना लंबा हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का मानव जीवन हमारे भारत का जो सारी दुनिया को लीड करता आया, आज हम पिछले इन 100, 200, 400, 500 साल में, 1000 साल में ये जो पश्चिमवादी जो अवधारणा यहाँ पर आई है, धन आधारित जीवन पद्धति का इम्प्लीमेंट इन्होंने लोकतंत्र के नाम पर और आज़ादी गुलामी के नाम पर जो बंटवारे हैं मानव जाति में, वो बढ़ते चले गए। आज़ादी गुलामी की लड़ाइयाँ लड़ते चले गए। धरती पर नई सीमा रेखाएं खींचकर ये प्रमाण पत्र देते चले गए, और यहाँ पर आज हमारे ही देश में सारी मानव जाति ये स्वतंत्रता कहकर चिल्लाती रहती है, और इसमें सारी दुनिया खुश होती रहती है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता देने वाले हमें होते कौन हैं? वो जब हम यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्षों से होते हुए चले हुए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण से होते चले हुए आज हम यहाँ तक चले आए हैं, तो ये हमारे ही निकले हुए पिद्दू ये हम लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेट काट के दे के जाएंगे, और हम सारी दुनिया को ये गा कर बताएंगे ये हमें आज़ाद करके गए हैं। ये आज़ादी गुलामी जो मानी गई है, ये मानने वाली है ही नहीं, क्योंकि ये तो अभी के 10 दिन के बालक हैं, और हम तो यहाँ पर लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व से रहते आए हैं। हम में से निकले हुए जाकर कहीं बसकर और हम पर ज़बरदस्ती झंडे गाड़ कर लोगों को गर्दन कलम कर और बाद में शर्तें लगा कर गोलियाँ मार कर फांसियाँ चढ़ाकर, और बाद में फलाना ये बनेगा, ये विभाग बनेगा, ये मंत्रालय बनेगा, ये संसद बनेगी, ये भवन बनेगा, ये बनेगा, ये सब इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने करके और आज़ादी के नाम पर एक ये पार्टीज़ में स्थापित किया जो विभाजन है। क्योंकि एक कांग्रेस है, एक भाजपा, एक सपा है, तो सारे देश में जितने मानव हैं वो अपने अपने तरीके से भड़का कर लोगों को अपने अपने पक्ष में करते हैं। तो फलतः पार्टियां भी दुश्मन है एक दूसरे की, और ये सारी वोटर भी एक दूसरे के दुश्मन, और ये दुश्मनियां सारे संसार में जो ये राजनीति का कहर आया है, ये राजनीति के कहर ने यहाँ पर अमीर 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 ये चीज़ें यहाँ पर पैदा की हैं, और गरीब की तरफ कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं है। क्योंकि जब गरीब को गरीब बनाएंगे जब ही तो वो अमीर होगा। सारी धरती पे जो पैसा आ रहा है वो टैक्स लेती है सरकार हमारे से, बात बात का टैक्स लेती है, वो इकट्ठा किया गया पैसा है। जब ये कोई एक हेलीकॉप्टर भी बनाते हैं तो उसमें हमारे पता नहीं न जाने कितनी नींदें हमारी रातें उस पैसे में लगी होती हैं, और ये उसको गोले बारूद की तरह फुलझड़ियों की तरह सारे देशों के मानवों पर बरसा रहे हैं। इस बात को आज ये जो स्वयं महाकाल है, ये अब ये आगे ऐसा चल नहीं सकता है।
इसी के लिए यहाँ युग निर्माण योजना का प्रादुर्भाव हुआ है। और इस युग निर्माण योजना के अंतर्गत विश्व राजनीति का जो धरती पर पहले राजा मनु ने धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने की जो राजनीति थी, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु, तो मानव एक आत्मा है ये मानकर ही यहाँ पर मानव जीवन के लिए विधान की रचना हुई है। और मानव जीवन का स्वयं, क्योंकि पहले ही उसको बताया गया है आत्मत सर्वभूतेषु, तो मानव एक आत्मा है, तो उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये पहले ही निर्धारित करके विधि विधान वो राजनीति निर्माण यहाँ किया गया है। और उसका जो क्षेत्र है मानव का वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो मानव जो धरती पर आए हैं पहले, वो उनका जो क्षेत्र है वो है पूरी विश्व वसुधा, पूरा संसार। तो इन्हीं सूत्रों के अनुसार दोबारा से धरती पर इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये इम्प्लीमेंट जो धन आधारित राजनीति, ये पूंजीवादी लोकतंत्र है, इसके स्थान पर एक विश्व को नई राजनीतिक प्रणाली का यहाँ निर्धारण और विनिर्माण परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति को 4 सूत्र प्रदान करके दिए हैं। इनके 4 राजनीतिक सूत्र एक विशेष क्रम से इनकी हम व्याख्यान करेंगे, तो इनकी विषय वस्तु एकदम सुस्पष्ट होती है। ये आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना और उसके पश्चात ही विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो इन शॉर्ट इसको इनका जो व्याख्यान है ये एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ कोई मानव गरीब नहीं होगा, धन की कमी नहीं होगी जीवन में, और ना किसी को धन की अधिकता होगी जीवन में। तो ऐसी परिस्थिति बनाने से पूर्व इन्होंने मानव को एक शरीर नहीं माना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, यदि अर्थायाम का इम्प्लीमेंट होता है तो मानव को एक शरीर मानकर नहीं होता है। वो परिस्थिति जब बनती है जब मानव को एक आत्मा माना जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मानव के परिचय को पुनर्भाषित करते हुए धरती पर 7 अरब लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की राजनीति का निर्धारण इस वजह से किया है कि वो मानव को एक आत्मा माना गया है। तो सारे संसार की जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी गोरा काला ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, चाहे वो SC ST जनरल OBC अमीर गरीब मालिक नौकर, ये जितने भी विभाजन विभेद हैं धरती पर, इन सब का निरस्त करते हुए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार राजनीति में इम्प्लीमेंट करते हैं और एकात्म मानववाद के रूप में मानव की पहचान प्रस्तुत करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जो अखिल विश्व गायत्री परिवार नाम है, इसका मतलब होता है कि सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार ये पृथ्वी है। अखिल विश्व गायत्री परिवार का अर्थ है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार बनने जा रहा है, अखिल विश्व गायत्री परिवार। और परम पूज्य गुरुदेव ने नए युग के लिए नया संविधान, नया युग का नया संविधान पहले ही लिखा जा चुका है, उसी का इम्प्लीमेंटेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से संपन्न होगा। और इसी विषय पर मैं आप सब लोगों के बीच में चर्चा जारी रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली से बाल्यकाल बाल संस्कार शाला और बाल्यकाल बाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर रविंद्र चौधरी और सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। और शीघ्र ही मैं आप सब लोगों से आह्वान भी करता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर हम शीघ्र ही
एक व्याख्यान आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव का आगमन होगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रस्तुतिकरण वहाँ प्रस्तुत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।